वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग एक पोर्शन जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है वो आपका अनुसूचियां है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि संविधान जो भारत का है इसमें प्रारंभिक समय में 22 भागें थी। भाग की यदि संख्या पूछे तो आपसे 22 भाग थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये आपका उस समय की है जिस समय भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। लेकिन यदि अभी हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत के संविधान में अभी 25 भाग, 448 प्लस आपका अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो अभी आप बोलेंगे कि 12 अनुसूचियां हो गई है। इससे यदि अब ये 12 अनुसूचियां हैं तो पहली अनुसूची से लेकर के 12 अनुसूची तक हम लोग देखेंगे कि किस अनुसूची में क्या है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे यदि हम बात करें पहली अनुसूची की या प्रथम अनुसूची जो बोलते हैं, पहली अनुसूची में आपका किसी भी जो आपका ये राज्य हो गया या संघ, उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन यहाँ पे मिलेगा पहली अनुसूची में। ये अनुच्छेद यदि बात करें तो आपका पहली अनुसूची में अनुच्छेद आपका होगा अनुच्छेद 1 सब आ जाएगा जिसमें भारत राज्यों का संघ है। ये आपका चर्चा क्या गया है, ठीक ना। उसी तरह से दूसरी अनुसूची के बारे में यदि बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। इसका एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे हम लोग स्पॉट बोलते हैं, स्पॉट, SPORT, स्पॉट। एस से आपका स्टेट हो गया जो कि पहली अनुसूची के अंतर्गत आएगा। आपका पी से हो गया पेमेंट, जो कि आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते यानी कि पेमेंट के बारे में चर्चा करेगा। यदि नेक्स्ट तीसरी बात अनुसूची करें तो ये शपथ हो गया। SPO, ओ से क्या हो गया, औथ, शपथ और पुष्टि के बारे में आपका तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से यह चौथी अनुसूची के बात करें हम लोग चौथी अनुसूची की, तो जैसे उसमें था स्पॉट, SPORT। स्पोर्ट में सबसे पहले स्टेट पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची आपका पेमेंट, तीसरी अनुसूची औथ। अब यदि चौथी अनुसूची की बात करें तो आपका आर से राज्य, राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्य और संघ का जो राज्य क्षेत्र है उससे हम लोग राज्यसभा में कैसे सीटों का आवंटन होगा, उसी से संबंधित जो अनुसूची है वो आपका चौथी अनुसूची है। यदि पांचवी अनुसूची की बात करें, स्पोर्ट्स में टी से आता है ट्रिब्यूनल, जैसे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, जैसे SC ST का जो भी प्रशासन और नियंत्रण होगा वो हम लोग पांचवी अनुसूची में देखेंगे। उसी तरह से यदि छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में आपका 4 स्टेट जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको यदि याद हम लोग रखें, ATM हम लोग जानते हैं कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ATM असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जो राज्य के जनजाति क्षेत्र है उसके प्रशासन के विषय में हम लोग छठी अनुसूची में देखते हैं। यदि सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में संघ, यहाँ पे 3 सूची आती है सातवीं अनुसूची में। जैसे संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा पूछा जाए तो ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ पे 3 आपका सूची आता है। पहली सूची होती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है कानून आपका केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत आपका राज्य सरकार सूची बनाती है और समवर्ती सूची के अंतर्गत भी आपका दोनों मिलके केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके यहाँ पे आपका सूची बनाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन गिरता है, यदि आप लोग डीपली यदि पढ़ा जाए तो यहाँ से भी संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है, राज्य से जैसे पूछ देगा जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है तो संघ सूची, कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची के अंतर्गत। इस टाइप से जैसे शिक्षा को अभी समवर्ती सूची के अंतर्गत रख दिया गया है। इस टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे गिरता है सभी एग्जाम में। अब यदि आठवीं अनुसूची की बात करें तो आठवीं अनुसूची यहाँ पे भाषा के बारे में बताता है। जैसे वर्तमान समय में अभी 22 भाषा
हमारे है। 22 भाषा यहाँ पे दिया गया। जैसे मूलतः पहले 14 भाषा थी, बाद में संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका भाषा को ऐड किया गया 8 भाषा को। यदि पूछा जाए कि प्रारंभिक में कितनी भाषाएं थी, तो आपका 14 भाषा थी। जैसे सबसे पहले एक आपका 1967 में आपका 21वां संविधान 1967 में आपका सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी के बाद सबसे पहले आपका 1969 में सब सिंधी भाषा को ऐड किया गया, सिंधी 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद सिंधी आपका उसके बाद यदि ये 1967 में एक ही भाषा जो कि सिंधी जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत। फिर नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो 71वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 भाषा को जोड़ा गया। जैसे इसका ट्रिक भी यदि देखा जाए तो नमक है, नमक से आपका नेपाली हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा और मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, या फिर MNK से भी याद रख सकते हैं, MNK मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसमें भी आपसे पूछता है। और संविधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया? यहाँ फिर 3 भाषा को ऐड किया गया। पहले भाषा एक किया गया था सिंधी, उसके बाद फिर 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को ऐड किया गया। ये भी आपसे पूछता है कि कौन भाषा को ऐड किया गया है। नेक्स्ट यदि बात करें, फिर लास्ट में आपका 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका 2003 में 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में 4 भाषाओं को ऐड किया गया है। वो मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को ऐड किया गया है। ये आपका टोटल इस तरह से 22 भाषाओं हो जाती है, और इस 22 भाषाओं का उल्लेख आपको 8वीं अनुसूची में मिलेगी। नेक्स्ट यदि 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में भूमि, अवधि, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित जो भी कार्य और आदेश शामिल है, ये सभी आपका 9वीं अनुसूची के अंतर्गत चर्चा किया गया है। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल, एंटी डिफेक्शन जो भी आधार है कि अयोग्यता के प्रावधान शामिल जो अनुसूची है वो आपका 10वीं अनुसूची है। यहाँ से जनरली बहुत बार क्वेश्चन आपका गिरा हुआ है कि दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है, तो आपका 10वीं अनुसूची से। जैसे 2 से 10, 2 से दल बदल। उसी तरह से पंचायती राज या जिला पंचायत से संबंधित प्रावधान की बात करें तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। यदि भाग पूछा जाए तो ये भाग 9 के अंतर्गत आता है। उसी तरह से लास्ट जो है आपका 12वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 12वीं अनुसूची आपका नगर निगम के प्रावधान इसमें शामिल है। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 12 अनुसूची को देखा। यहाँ 12 अनुसूची से सभी अनुसूची से आपका किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों आप सभी इस सभी अनुसूची को अच्छे से याद कर लें, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं अपना कंटेंट डालेंगे आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।